हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में दो चार वाले रेखीय समीकरण युग्म। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है हम लोग का। तो चलिए हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पिछले वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो आपको हम बता दें, पिछले वाली क्लास में दो चार वाले रेखीय समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए हम मतलब जान गए होंगे। ठीक है, आप लोग सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी तल मतलब प्लेन, किसी तल पर स्थित दो रेखाओं के लिए तीन संभावनाओं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, किसी तल पर स्थित दो रेखाओं के लिए तीन संभावनाओं में से कोई एक हो सकता है। पहला हम लोग का संभावना है क्या, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, या फिर दूसरा है दोनों रेखाएं समानांतर हो। अर्थात देखिए, अर्थात को हम लोग डिनोट जो करते हैं या सिंबल में जो लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में I.E लिखते हैं। ठीक है, इसका अर्थात इसको बोलते हैं। ठीक है, अर्थात प्रतिच्छेदी नहीं करे। और तीसरा हम लोग को तीसरा संभावना हो सकता है दोनों रेखाएं समपाती हो। मतलब देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, पॉइंट यह बताना चाहता है हम लोग को क्या कि किसी तल पर स्थित दो रेखाओं के लिए तीन संभावनाओं में से कोई एक संभावना हो सकता है या प्रतिच्छेदी हो। इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कि पहला हम रेखा ले लिए, क्या हम ले लिए, पहला क्या एल ले लिए, क्या लिए भाई एल लिए, और दूसरा हम लोग ले लेते क्या एम, क्या ले लेते हैं एम। तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या कहता है कि दोनों रेखा प्रतिच्छेदी हो। तो देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद का मतलब समझिए, एक रेखा हम लोग लिए यहाँ पे एल, और दूसरा हम लोग रेखा लिए कितना बताइए एम ले ली, और यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को काटता है। कहाँ पे, यहाँ पी बिंदु में मान ले काटता है। तो यहाँ पे मान लेते कि पी बिंदु एक्स वाई है। ठीक है, पी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है। ठीक है, तो देखिए क्या करा कि किसी तल पर स्थित दो रेखाओं के लिए तीन संभावनाओं में से कोई एक संभावना हो सकता है। पहला है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो देखिए यहाँ फिगर नंबर 1 में, इसको फिगर नंबर 1 मानिए। तो इसको देखिए यहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि कटान बिंदु करता है ना। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पी, जो करता है दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाए। तो रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए कि दो मतलब मार्कर नहीं समझे, इसको मान लीजिए क्या रेखा है। ठीक है, पहला इसको एल मान लीजिए और दूसरा एम मान लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं है। तो देखिए प्रतिच्छेदी, समानांतर और समपाती के बारे में पहले आपको हम समझा देते हैं क्या होता है। देखिए मतलब क्या कहते हैं, पहला दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी। अच्छा, प्रतिच्छेद का मतलब समझते क्या कि जब कोई रेखा ऐसा होता है, ठीक है, मतलब सीधे है, ठीक है, और दूसरा रेखा आता है, इससे जाके मिलता है, जहां मिलता है ना इसी को प्रतिच्छेद बोलते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो प्रतिच्छेद नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, समानांतर बोलेंगे भाई, समझे। जब दोनों रेखाएं ऐसे मतलब सीधे सीधे जाए, समझे, कहीं मिले नहीं, तो इसको प्रतिच्छेद नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे प्रतिच्छेद, इसको बोलेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा है। लेकिन अगर एक दूसरे को कहीं पे जाके ऐसे कहीं पे जाके टच हो गया ना, तो ये प्रतिच्छेदी हो गया। और जो बिना टच करते हुए आगे बढ़ते जाए, मूव करते जाए आगे, इसको बोलेंगे समानांतर। ठीक है, पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन से बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग चलते फिर नेक्स्ट पॉइंट में, दोनों रेखाएं समपाती हो, तो इसका मतलब क्या होता है, समपाती मतलब ओवरलैपिंग। ठीक है, एक दूसरे को ढका होना चाहिए। ठीक है, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग, हिंदी में बोलते हैं समपाती। समझ गए। अब देखिए कोई भी सिक्का है, सिक्का के ऊपर सिक्का चढ़ाइए, मतलब क्या कि एक दूसरे को अगर ढक लिया ना, तो इसको बोलेंगे समपाती। समझ गए भाई, आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं आप लोग को फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं, और आप लोग कृपया करके अपने मतलब नोटबुक में भी नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग पहला समझ रहे क्या, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा हम लोग लिए क्या एल, दूसरा रेखा लिए एम। ठीक है, यहाँ दोनों प्रतिच्छेद करता है पी बिंदु पर। यहाँ पे बिंदु पी माने हम प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करता है ना। तो देखिए यहाँ पे एल और एम जो है, दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी। बिंदु किस में, पॉइंट किस में करता है प्रतिच्छेद बताइए, पी में। कौन सा, पी बिंदु में करता है। ठीक है ना। तो देखिए अगर प्रतिच्छेद करता है
तो L समानांतर नोट समानांतर नहीं होगा। देखिए अगर समानांतर होता है, अगर समानांतर होता दो लाइन ऐसे हम लोग खींच लेते हैं, लेकिन अगर नोट समानांतर होता है मतलब समानांतर नहीं होता है मतलब प्रतिच्छेदी होता है, तो इसको ऐसे मतलब कट कर देते हैं। इसका सिंबल का मतलब क्या होता है कि ये प्रतिच्छेदी है। तो ये देखिए यहाँ पे L समानांतर नहीं है M के, मतलब L समानांतर M के नहीं है, मतलब क्या हुआ L और M दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदी है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है कहीं जाके। ठीक है, तो आप पहला चित्र बना लीजिएगा, इसके बाद ये सब लिख लीजिएगा। अब दूसरा में चलते हैं हम लोग। दोनों रेखाएं समानांतर, जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर, जैसे मान लेते हैं कि M L मान लेते हैं या P मान लेते हैं, क्या मानते हैं P एक रेखा है, P एक रेखा है, ठीक है, और दूसरा मानते हैं हम लोग क्या Q, क्या मानते हैं भाई Q, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, P और जो Q है ना, P और Q ये सीधे जा रहा है भाई। यहाँ पे देखिए आप देखिए P और Q को देखिए ये सीधे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, समझे भाई। P और Q जो है ना, P मान लीजिए ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q मान लीजिए, ठीक है, नीचे वाले को Q मान लीजिए, तो ये सीधे जा रहा है, देखिए सीधे जा रहा है, समझिए। तो जब सीधे जा रहा है और एक दूसरे को कभी नहीं काटे तो इसको बोलते क्या, समानांतर बोलते हैं। लेकिन जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करे या टच करे तो इसको बोलते क्या, समानांतर नहीं बोलते, तब प्रतिच्छेद बोलते हैं, ठीक, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रेखाएं जो है ना, दोनों रेखाएं P और Q जो रेखाएं हैं भाई, ये दोनों ना बस आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब मूव ऑन करते जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भाई तो इसको प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे क्या, सॉरी हाँ मिलेगा तो इसको बोले, अगर मिल जाएगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेद, अगर नहीं मिलेगा तो बोलेंगे समानांतर। यहाँ पे मिलता नहीं है, मिलता है भाई, देखिए मिलता नहीं है ना, अपने बस अपने रास्ता पे, देखिए P भी अपने रास्ता पे जा रहा है, Q भी अपने रास्ता पे जा रहा, तो मिलेगा कभी नहीं। तो अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे P और Q हो गया क्या बताइए, तो रेखाएं P और Q, रेखाएं क्या हुआ, रेखाएं P एंड Q क्या हुआ बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी समानांतर रेखा हुआ, समानांतर रेखाएं हुआ, यस या नो बताइए, यस, ठीक है, समानांतर रेखाएं हुआ। तो इसीलिए तो यहाँ पे इसीलिए पॉइंट यहाँ पे काटता नहीं, तो P और Q एक मतलब समानांतर रेखाएं हुआ, तो इसीलिए समानांतर का सिंबल हम लिख सकते क्या है, P समानांतर Q का, ठीक है, P समानांतर Q का, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग तीसरा में समझते हैं, दोनों रेखाएं समपाती हो, तो ये दूसरा फिगर मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब तीसरा में समझते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट को समझते हैं, तीसरा नंबर को हम लोग समझते हैं, दोनों रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब ओवरलैपिंग, बता दिए ना भाई आपको। जैसे कि मेरे पास शायद देखते हैं सिक्का है, कॉइन से देखते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई मेरे पास ना कॉइन से मिल गया, ठीक है, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं समपाती या ओवरलैपिंग क्या किसको बोलते हैं, क्या होता है, आपको समझाने का कोशिश। देखिए इधर नजर देखिए आप लोग, ठीक है, फोकस कीजिए इधर, देखिए ओवरलैपिंग, देखिए संपाति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को ढक लिया जाए, ठीक है, एक दूसरे को ढक ले, समझे। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपया का और 2 रुपया देखिए आपस में क्या एक दूसरे को ना ढक लिया भाई, तो ओवरलैपिंग हो गया, क्या हुआ बताइए, ओवरलैपिंग हो गया, समझे। तो ओवरलैपिंग का मतलब समझ गए, मतलब एक दूसरे को ढक लेता है, तो इसी को बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं, इस स्थिति को, इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग क्या बताइए, संपाति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपाति, ठीक है। तो आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है। तो देखिए हम लोग का तीसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग कि दोनों रेखाएं समपाती हो। तो जैसे कि मान लेते क्या, कोई भी मान सकते हैं, जैसे मान लेते क्या L एक रेखा है भाई, L एक रेखा है, ठीक है, और इसी में हम लोग ना L एक रेखा है, इसी में हम लोग ना एक रेखा ले लेते क्या, P या B ले लेते या M ले लेते हैं, एक रेखा लेते M। देखिए दोनों ओवरलैपिंग करता है, समझे भाई, मतलब दोनों समपाती। तो यहाँ पे L और रेखाएं जो है यहाँ पे भाई, रेखाएं जो है ना, रेखाएं L और रेखाएं जो है, रेखाएं L एंड M जो है ना संपाती, क्या भाई, संपाती है, समझे, संपाती है। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए हट रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के क्या है कि रेखिक समीकरण ax + by c = 0 का आलेख मतलब ग्राफ खींचने के बारे में, और ग्राफ कैसे मतलब इसका खींचते हैं, दर्शाते हैं, अंकित करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए हेडलाइन हम लोग का क्या है, रेखिक समीकरण मतलब रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख मतलब ग्राफ खींचने के बारे में हम लोग सीखते हैं। नियम मतलब रूल, देखिए नियम को इंग्लिश में रूल बोलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है
मतलब ग्राफ खींचने के लिए तो रूल नंबर फर्स्ट मेरा है क्या, हम लोग का है x के कम से कम 2 या 3 मान, मतलब वैल्यू, मान को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, लेकर y का मान क्या जाता है। मतलब x को आपको मानना पड़ेगा 2 या 3 मान, x का मान 0 मान लीजिए, 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, अपना मर्जी के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ये कंडीशन नहीं कि आप x को 0 मतलब 10 ही मानना, 11 ही मानना, आपकी मर्जी के हिसाब से आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए, ठीक है। x का मान आपको कुछ भी 2 या 3 मतलब 2 या 3 वैल्यू लेकर आपको y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यही आपका रूल नंबर फर्स्ट कहता है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक बार और रिपीट करते हैं हम कि x के कम से कम देखिए कम से कम 2 या 3 मान लेकर, मतलब वैल्यू लेकर y का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब x को आपको मानना पड़ेगा, y का मान निकल जाएगा। तो इसी तरह से रूल नंबर 2 कहता है उसके बाद x और y के मान को युग्म में लिखकर, मतलब जोड़ा में लिखकर निर्देशांक तल में अंकित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब उन बिंदुओं को जो सब बिंदु हुआ दर्शाए, तो उन बिंदुओं को एक सरल रेखा मतलब सिंपल लाइन से मिला देते हैं। यही सरल रेखा जो है दी गई समीकरण का आलेख होता है, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे हैं, अभी सीखने वाले हम लोग क्या, दी गई समीकरण, कोई भी समीकरण आपको दे दिया गया, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं, एग्जाम्पल नंबर x + 2y + 3 = 0 लेते का आलेख खींचे, का आलेख खींचे। तो आपको कैसे खींचना, देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको क्या कि x + 2y + 3 = 0 का आलेख खींचे। तो ये रैखिक समीकरण दे दिया, यहाँ पे यहाँ पे लिखना चाहिए रैखिक समीकरण, क्या रैखिक समीकरण, आपको रैखिक समीकरण इतना दे दिया, तो आपको कह रहा है कि आलेख खींचे। तो हम रैखिक समीकरण हमको प्राप्त है ना, इतना है, तो इसके लिए पहले एक साधारण हमको डिब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिब्बा बनाते हैं हम लोग ऐसे, मतलब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, वही x यहाँ पे, y यहाँ पे, और बताइए, और x y यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x y यहाँ पे लिखेंगे। चलिए x का मान हम लोग अगर 0 लेते हैं, ले 0 क्या, या x का मान अगर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं, या 4 लेते हैं, x का मान कितना लेंगे हम लोग, x का मान अगर 4 लेते हैं 4, ठीक है। तो 4 नहीं, हम लोग 5 लेते हैं, आसान तरीका समझे, आसानी से 5 3 8 हुआ, इधर -8 होगा कि नहीं। इधर देखिए आप x का मान 5 रखिए, यहाँ पे x का मान अगर x की जगह 5 रखिएगा, + 2y + 3 = 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 5 और 3 8 होगा, 8 + 2y = कितना 0, तो -8 इधर चले जाएगा, तो -8 इधर, 2 चौके 8, तो y = कितना आएगा बताइए, y = -4 आएगा कि नहीं, बताइए। हाँ, तो y = अगर x = 5 लेते हैं तो y = -4 आता है, ठीक है। तो हो गया पहला हम लोग का बना। तो पहला मतलब क्या बना, हम मेरा युग्म बना 5, -4 पहला बना। और दूसरा हम लोग लेते इसी तरह से, हम लोग दूसरा लेते क्या, 5 लेना हम लोग, देखिए आसान खोजते हैं थोड़ा सा। तो अगर x = 0 लेते हम लोग, अगर x = 3 लेते, क्या लेते भाई, x अगर 3 लेते हैं, ठीक है। अगर x = 3 लेते हैं, बढ़िया देखिए, x अगर 3 लेते हैं, देखिए x अगर 3 लेते हैं, x कितना लेते हैं 3, तो 3 + 2y + 3 = 0 आएगा। 3 3 कितना होगा, 6 हुआ, इधर 6 जाएगा माइनस में, तो 2y = -6, ये 2 3 6 होगा, तो y = -3 आ जाएगा कि नहीं, बताइए। तो y = -3, मतलब y की तरह -3 लिखेंगे, तो 3, -3 आया। और एक ठो ले लेते हैं हम लोग, कम से कम 2 बोल रहा है तो 2 लीजिएगा चलेगा, लेकिन हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर x बराबर ले लेते कितना, 6, कितना लेते हैं, 6 नहीं 7 ले लेते हैं, ठीक है। अगर x बराबर कितना लेते हैं भाई, 7 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 रहेगा, 7 3 10, इधर -10 बन जाएगा, तो 2y = -10 इधर होगा। आपको हम डायरेक्ट बता रहे थे, देखिए आप देखिए y = -10/2 आएगा, तो बराबर -5 आएगा, आएगा कि नहीं बताइए, -5 आएगा कि नहीं। तो 7 -5 तीसरा युग्म बना हम लोग का, ठीक है। अब इसी को हम लोग ना अब अंकित करना हमको, ठीक है। अब इसको हम किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। देखिए x
क्या होता है, एक्स के वाई होता है, ये वाई होता है, ठीक है, ये होता वाई, ये वाई डैश, ठीक है, वाई डैश, और एक होता है कितना एक्स, ये क्या होता है भाई, एक्स होता है। आपको पता है ये एक्स प्लस में होता है, ये एक्स माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। ये ओरिजिन है, क्या होता है बताइए, ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कोई अगर आपसे पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, समझे, तो आपको बेझिझक बोलना क्या, 0 0 होता है, क्या होता है भाई, 0 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मूल बिंदु, तो हम देखिए, हमको एक्स से में कहाँ जाना है, 7 तक हमको जाना है, तो और प्लस वाला लेना है, ठीक है। देखिए 5 है, 3 है, 7 है, तो एक्स प्लस इधर है ना, इधर माइनस, इधर लिखेंगे तो माइनस, इधर प्लस, इधर वाई प्लस में रहे, इधर नीचे की तरफ माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ले सकते हैं बढ़ा के थोड़ा सा, हमको लेकिन 7 ही तक जाना है। अब देखिए एक्स का मान नेगेटिव में है, मतलब इसमें माइनस में वाला है, एस माइनस वाला नहीं है, फिर भी हम लोग ले लेते हैं -1 -2 -3, इसी तरह से करके ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर y बराबर -4 -5 तक जाना y का। अच्छा प्लस वाला में नहीं है, माइनस वाला में जाना है, तो कोई बात नहीं, प्लस वाला भी ले लेते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसी तरह से। अब लेकिन माइनस में हमको कहाँ 5 तक जाना है, तो -1 ले लेते हैं यहाँ पे, -2 ले लेते भाई, -3 ले लेते हैं यहाँ पे, -4 -5, समझे, -6, ये -7, यस है ना, बताइए, हाँ यस, ठीक है। तो देखिए हमको क्या मिलेंगे 5 से, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे युग्म बनता है, पेयर क्या बना है, 5, -4, 5, -4 बना है, तो 5x है, तो x वाला 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, x 5 बना, और -4 यहाँ हमको जाना है, यहाँ, समझे। तो आपको क्या करना भाई बताइए, आपको यहाँ लेकर जाना है 5 से, क्या जाएंगे बताएं, 5 से -4 जाएंगे, क्या जाएंगे, 5 से -4, ठीक है, हाँ मिला देंगे, ही बन गया मेरा कितना बताइए, 5, -4, एक पेयर बन गया हम लोग का। अब देखिए फिर दूसरा क्या है, 3, प्लस में 3, फिर माइनस में 3, प्लस में 3 यहाँ पे 3 है, फिर माइनस में यहाँ मिला दीजिए इसको, ठीक है। हाँ दूसरा पेयर बना हम लोग क्या, 3 -3, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आपको x पहले लेना है, x वाला पहले लेना है। जैसे कि यहाँ पे x कितना है, 7 है, 5 है, -5 है, तो 7 यहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे 7 जाएंगे हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके, समझे, और -5 जाना हमको, कितना -5 जाना हमको, समझे। देखिए आप डॉट डॉट कर लीजिएगा, बढ़िया होगा, समझे। तो 7 -5 जाना हमको, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 7 बोर्ड है ना, बोर्ड में थोड़ा सा मतलब अच्छा से नहीं बनता है, ठीक है, आप अपना नोटबुक में अच्छा से बनाइएगा। तो और आपको ना स्केल का आवश्यकता पड़ता है इसमें, ठीक है, यूज़ होता है, तो स्केल अगर आपके पास होगा तो स्केल से बनाइएगा, बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो 7 -5 है, तो 7 -5, अब क्या करेंगे इसको भाई बताइए, अब इसको ना बस सिंपल लाइन से बस ऐसे इसको भाई क्या कर देंगे बताइए, मिला देंगे भाई, इसको क्या बनाएंगे भाई, मिला देंगे, ऐसे इसको सिंपल लाइन से मिला देंगे, ठीक है, ऐसे इसको मिला देंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते। यही हम लोग का जो बना, यही जो ये बना ना हम लोग का सिंपल लाइन, यही हम लोग का कहलाएगा x + 2y + 3 = 0 का आलेख, क्या, आलेख निरूपण, ठीक, आलेख, ग्राफ, क्या, आलेख को इंग्लिश में बोलते क्या, ग्राफ, क्या बोलते, ग्राफ। ये हम लोग का आंसर हो गया, क्या भाई, आंसर, समझे। इस एग्जाम्पल पहला का हम लोग का आंसर मिल गया, समझे भाई। इस तरह से आपको ना कोई भी रेखीय समीकरण युग्म रेखीय समीकरण आपको दे दिया, ठीक है, कोई भी रेखीय समीकरण दे दिया, तो आपको अगर बोले कि ग्राफ खींचे, मतलब आलेख खींचे, आलेख बोले या ग्राफ बोले, समझे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आलेख और ग्राफ का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आलेख को एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई भी समीकरण दे दिया गया,
जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं और दोबारा रिपीट करके, क्या कि कोई भी आपको रेखीय समीकरण दे दिया, ठीक है, कोई भी रेखीय समीकरण दे दिया तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि x का मान कुछ भी लेना है आपको, ठीक है, अपने आसानी से मतलब आसान तरीका से, मतलब आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा x का मान कुछ भी मानिए, कम से कम 2 आपको मानना है। जैसे x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो y का मान देखिए क्या निकाल के देखिए कितना आता है, तो मान लीजिए 0 - 5 आया, तो 0 को -5 इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब अगर x का मान 3 रखते हैं और देखिए फिर y का मान कैसे निकलता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं भाई यहाँ पे 5 - 4 आया तो आपका भी समीकरण में 5 - 4 आ भी सकता कि नहीं भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है, कि x का मान क्या ले रहा है, y का मान आपका क्या निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला आपको बताया ना, तो एग्जाम्पल और भी हम अच्छा से और दूसरा एग्जाम्पल नंबर में आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल और बनाते हैं, हम लोग को बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको हम। चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा में चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में जैसे आपको बोलते क्या 2x + 4y + 8 = 0 का आलेख खींचे, आलेख खींचे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक डिब्बा बनाना है हमको, ठीक है भाई, एक डिब्बा बनाना है हमको। यहाँ पे x का मान लिखेंगे, यस है नो बताइए, x का मान लिखेंगे, इधर लिखेंगे y का मान, इधर लिखेंगे क्या x, y का मान, ठीक है भाई। तो इसमें हम बताया है 2 ही लेंगे, हमें कम से कम 2 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप x का मान क्या लेना चाहते हैं, अगर x का मान अगर 0 लेना चाहते हैं आप, ठीक है, x का मान अगर 0 लेना, मान लेते हैं 0 लेते हैं हम x का मान, तो आप पुट कीजिए यहाँ पे इस समीकरण, रेखिक समीकरण को, यहाँ पे हम लिखना भूल जाते हैं, रेखिक समीकरण, यहाँ पे रेखिक समीकरण 2x + 4y + 8 = 0 का आलेख खींचे, ठीक है। तो 2 गुना x का मान कितना लिए, 0 लिए, 0 रख दीजिए, और 4y + 8 = 0 हुआ। अब देखिए ये तो कोई भी संख्या है, अगर गुना 0 में होता है तो वही 0 ही कर देता है, इसको समझे, इसको 0 ही कर देगा। तो 4y = आप देखिए प्लस है, इधर जाएगा -8, अब y = आएगा -8/4, तो 4 दूना 4 दूना 8 होता है, तो -2 आएगा, कितना बहता है -2 आएगा, तो y की जगह -2 लिखेंगे, और हम लोग का एक पेयर बन गया भाई 0 - 2 बन गया एक पेयर। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, जैसे x का मान हम लोग कुछ भी लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2 लेके 1 ले लेता है। चलिए अगर हम x का मान 1 लेते हैं, क्या भाई बताइए, x का मान अगर 1 लेते हैं, ले 1 की 2 ले, बताइए 2 लेते हैं, बढ़िया रहेगा, क्या लेते भाई 2 ले लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप पुट कीजिए 2 गुना 2 प्लस 4y है, 4y रहने दीजिए, + 8 = 0 आएगा, यस है नो, यस, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 2 4 + 4y = देखिए सबसे पहले 8 = 0, आप देखिए 4 और 8 12 आएगा, बताइए यस है नो, यस 12 आएगा, तो -12 इधर बन जाएगा कि नहीं बताइए। 4y = -12, आप देखिए y = -12/4, तो 4 × 12, तो y = -3 आया। तो हम लोग का एक पेयर बना कितना 2, -3 बना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना -3, अब 2, -3 हम लोग का मिल गया दूसरा पेयर। तो कम से कम 2 लेना है आपको, तो x का एक बार ले लिया, x का वैल्यू 0, और दूसरा लिए हम लोग लिए क्या 2, तो x का वैल्यू अगर 0 रख के हम निकालते तो y का मान -2 निकलता है। इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार से अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान निकलता है -3, तो हम लोग का फिर दूसरा पेयर बना 2 - 3, तो कम से कम 2 ले सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग ना अब हम लोग क्या निर्देशांक मतलब ज्यामिति में इसको आलेख खींच के दर्शाते हैं। देखिए कैसे दर्शाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक x रेखा खींचेंगे, ठीक है, ऐसे x, ये x डैश होगा। इसी तरह से एक y डैश खींचेंगे, ऊपर वाला y रहेगा, नीचे वाला y डैश रहेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक बिंदु होगा जो मूल बिंदु होगा, इसको बोलते क्या ओरिजिन बोलते हैं भाई, आपको हम पहले समझा चुके हैं, इसको बोलते मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, ठीक है, क्या होता है भाई 0 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हम जस्ट अभी 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले बता चुके हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखिए
आप लोग अभी बताइए, तुरंत तुरंत बताइएगा कि x इधर इधर x वाला मान क्या प्लस की माइनस रहेगा, बताइए प्लस रहेगा भाई, किस में रहेगा प्लस में, और इधर x का मान क्या रहेगा बताइए माइनस में, और इधर रहेगा x का y का मान कितना प्लस की माइनस में, प्लस में, समझे भाई। देखिए तीर मेरा, देखिए तीर इधर जा रहा है ऊपर की तरफ तो प्लस, अगर नीचे की जा रहा है तो माइनस, समझ रहे भाई। अगर देखिए हम देखिए आपको समझाने का पूरा कोशिश करते हैं और आप लोग का भी फर्ज बनता है समझने का कोशिश कीजिए आप लोग पूरा, ठीक है। तो जीरो से अगर इधर जाइएगा तो देखिए तीर के इधर जाइएगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर इधर उधर जाएंगे इधर जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, माइनस का मान माइनस होगा इधर, और कुछ भी लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, और इधर जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस में, और नीचे की तरफ जाएगा तो माइनस में। आप समझ गए होंगे, ठीक है, यस है नो बताइए, यस समझ गए होंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग चलते हैं, आप देखिए 0x 2 तक गया, कितना तक गया है भाई, x का मान अधिकतम कितना है 0 2 तक ही गया, तो हम लोग ले देखिए अब इसको मिटा देते, अगर नहीं मिटाएंगे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा फिगर, समझे, इसलिए अब मिटा दे, आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या आपको बताना चाहते थे हम, और आप लोग शायद जान चुके भी होंगे सर क्या बता रहे थे, सर नहीं बोले भाई, ठीक है, काफ़ी है। देखिए 1 क्या बोलिएगा, 1 इधर 1 कितना 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 ले सकते हैं, या ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है, या अच्छा रहेगा ऊपर की तरफ लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 4 तक ले लिए, कम से कम 2 तक हमको जाना है, लेकिन 4 हम एडवांस में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माइनस में हमको चलना, अच्छा प्लस में नहीं, माइनस में नहीं चलना, x का मान माइनस में तो है ही नहीं, x का मान 0 2 तक है तो इसमें प्लस में लिख दिए, और माइनस में नहीं तो फिर भी मान लेते -1 -2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। अब देखिए हमको जाना है y का मान माइनस में, तो मान लेते हैं -1 यहाँ पे, इधर मान लेते हैं -2 इधर -3 -4 मान लेते इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब y का भी प्लस में मान नहीं लेना है तो ले लेते, फिर भी 1 2 3 ले लेते, 4 ले लेते, लेकिन अब देखिए हमको फिर क्या 0 -2, तो 0 से -2 जाएंगे, तो 0 से, अच्छा सॉरी यहाँ भूल जाते 0 लेना भी है आपको, यहाँ पे 0 भी लेना भाई, समझे भाई, 0 भी आपको लेना है, थोड़ा सा मिस कर दिए, सॉरी भाई अफसोस, ठीक है। यहाँ 0 से -2 जाना है आपको, 0 से -2, तो यहाँ पे 0 है और -2 आपको जाना है, यहाँ 0 से -2 जाना है आपको, यहाँ पे जाना भाई, यहाँ पे -2 0 -2, ठीक है। अब फिर जाना आपको 2, -3 2, -3 आपको यहाँ फिर जाना है 2, -3 यहाँ पे भाई 2, -3। अब इसको यहाँ पे एक बिंदु हुआ, यहाँ पे दूसरा, आप इसको मिला दीजिए, इसको क्या कीजिए भाई मिला दीजिए, सीधे मिलना चाहिए, बस यही हम लोग का क्या हो गया बताइए, रैखिक समीकरण कितना बताइए क्या है, रैखिक समीकरण 2x + 4y + 8 2x + 4y + 8 = 0 का आलेख या ग्राफ, आलेख, यही हम लोग का आंसर हो गया भाई। आपको हम जो पहला वाला फिगर में ऐसे मतलब चित्र बना के जो आपको आलेख खींचे थे, यहाँ पे 0 नहीं लेते, आप प्लीज़ 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, सॉरी। W पहला है आपको खींचना, यही क्या कहें, निम्नलिखित क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण का आलेख या ग्राफ, आलेख बोले या ग्राफ बोले, ठीक है, आलेख, इसी को ब्रैकेट में लिखते ग्राफ खींचे, तो रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण का आलेख खींचे, तो पहला रैखिक समीकरण आपको दे दिया, रैखिक समीकरण, अब यहाँ लिखना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी लिख देते आपको, 4x + 8y + 12 = 0। दूसरा है आपका रैखिक समीकरण, यहाँ पे लिख दीजिएगा, रैखिक समीकरण आपका दूसरा है 2x + 4y + 4 = 0। और तीसरा आपको मिलता है HW रैखिक समीकरण आलेख खींचने के लिए, तो मिलता है आपको यही रैखिक समीकरण लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए सिमिलर, ये रैखिक समीकरण यहाँ भी लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो x + 2y + 4 = 0, इसी को आप लोग बना लीजिएगा
ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको यहाँ पे इसमें समस्या होता है या प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम लोग का, दो चर वाले रेखीय समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ। हम लोग समझते हैं क्या दो चर वाले रेखीय समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। तो यदि x इक्वल टू अल्फा है, अल्फा कोमा y इक्वल टू बीटा, देखिए x इक्वल टू अल्फा, अल्फा को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, इसलिए शॉर्ट मतलब यहाँ पे ब्रैकेट करके आपको लिख दिया अल्फा। ठीक है, इसको अल्फा पढ़ते हैं अल्फा। ठीक, इसको बीटा बोलते हैं भाई, बीटा हिंदी में लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट करके कि आपको भूले नहीं। ठीक है, तो यदि x इक्वल टू अल्फा कोमा y इक्वल टू बीटा रेखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का हल है, तो बिंदु अल्फा कोमा बीटा समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर 0 के आलेख पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ज्यामितीय अर्थ, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि x इक्वल टू अल्फा कोमा y इक्वल टू बीटा रेखिक समीकरण इतना का हल है, तो बिंदु अल्फा कोमा बीटा समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के आलेख पर स्थित होना चाहिए ना, है स्थित है कह रहा। तो इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए 3x प्लस माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ज्यामितीय अर्थ हम लोग समझते हैं। यही फिगर बना के आपको हम डिब्बा बनाते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, ये x हुआ, ये y का हुआ, यहाँ पे x y यहाँ पे दोनों। ठीक है, ये x हुआ भाई, ये y, ये x y दोनों हुआ। ठीक है, x का मान अगर हम x का मान अगर 0 लेते हैं भाई, कितना 0 लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान कितना होगा, देखिए तो करके 3 गुना 0 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 0, तो माइनस 2y बराबर 12, तो y इक्वल टू माइनस 12 बटे 2 आ जाएगा, 2 से क्या 12, तो माइनस 6 आया। कितना भाई माइनस 6। x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान हमको प्राप्त होता है 0 माइनस 6, सॉरी, तो 0 माइनस 6 एक पेयर बना भाई हम लोग का। अब दूसरा देखिए, अगर हम x का मान 1 लेते हैं, अगर x का मान 1 लेते हैं भाई, 1 ले क्या, तो अगर 1 लेते हैं, 1 नहीं लेते 2 लेते हैं हम लोग। ठीक है, x का मान कितना लेते हैं भाई, 2 लेते हैं। देखिए अगर x का मान 2 लेते हैं हम लोग तो 3 दूना 6 होगा, 6 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 में अगर 6 में 12 घटेगा, 12 में 6 जाएगा तो बचेगा माइनस 6, इधर जाके बनेगा कितना प्लस 6, 2 3 6 माइनस 3 बनेगा। कितना भाई, अगर 2 लेते तो माइनस 3 बनता, तो यहाँ पे पेयर बना। फिर दूसरा क्या हम लोग का 2 माइनस 3। ठीक है, अब इसको ना हम लोग आलेख खींच के दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी पहले x का खींचेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा, पहले x का हम लोग पहले खींचते हैं, ये x डैश। ठीक है भाई, ये y डैश, y डैश। ठीक है, ये क्या बताइए आप लोग तुरंत बताइए, 0 0 क्या है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 क्या है, मूल बिंदु डिनोट करता मतलब सूचित करता है, या मतलब यहाँ पे 0 जो है मूल बिंदु यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताइए, ये ओरिजिन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन। क्या बोलते हैं भाई, ओरिजिन, पॉइंट बोलते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, क्या होता है, निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। कितना भाई 0 0 होता है निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए हमको मतलब x का मान कहाँ तक जाना, 2 तक जाना प्लस में, तो 1 मान लेते, 2 मान लेते, इसको 3, इसको 4 मान लेते। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर y का मान हमको माइनस में जाना भाई, तो माइनस में इधर जाएंगे तो माइनस, अच्छा 0 यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, 0 इधर, -1 -2 -3 -4 -5 -6, समझे भाई, यस या नो, हाँ समझ गए। अब हमको जाना है 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 जाना भाई। देखिए तो अगर इधर लिखते हैं ना थोड़ा सा मतलब फिगर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस साइड हम लोग लिखते हैं, समझे भाई। तो 0 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो 0 से -6 जाते हैं हम लोग, क्या
0 से -6, सॉरी मतलब डॉट डॉट करके दिखाते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बना क्या है 0, -6। ठीक है, अब दूसरा में चलते हैं 2, -3 में। 2, -3 में तो 2 और 3 यहाँ पे पहले एक्स बना जाएंगे 2 और फिर 2 और -3 यहाँ पे आगे मिलेगा, यहाँ पे 2, -3। ठीक है, यस या नो बताइए। यस, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे भाई, क्या करेंगे बताइए, आप मिला देंगे इसको। ठीक है, सरल रेखा से हम लोग मिला देंगे इसको। देखिए बढ़िया बनता नहीं हम लोग से, हमसे। ठीक है, हाँ, तो आप लोग कॉपी में कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार कोशिश कीजिए ना, बढ़िया बनाने का बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए यही हम लोग का जो है ना, यही रेखा जो है हम लोग का सैंपल रेखा, मतलब सैंपल लाइन जो है 3x - 2y - 12 = 0 का आलेख, यही ग्राफ है भाई। क्या है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे क्या बताइए होते हैं यहाँ पे, या x बराबर, यहाँ लिख अतः छोड़ के, या x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, y बराबर बीटा, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का हल है कि नहीं बताइए, हल है ना। यहाँ देखें ना भाई, हल है। तो बिंदु अल्फा बीटा, जो बना, पॉइंट अल्फा बीटा जो बना भाई, तो आलेख समीकरण इतना x प्लस, तो इतना रेखिक समीकरण इतना का हल है कि नहीं बताइए। यस, हल है। ठीक है, तो अल्फा बीटा उस समीकरण के आलेख पर स्थित है, उस समीकरण का आलेख मतलब ग्राफ पर स्थित है भाई, है कि नहीं, है ना, स्थित है, जिसका हल है यहाँ पे स्थित है कि नहीं बताइए। हाँ, तो पॉइंट अल्फा बीटा उस समीकरण के आलेख मतलब ग्राफ पर स्थित है। ठीक है, चलिए